तो चलिए आज हम जानते हैं पेट में गैस बार बार बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं। दरअसल पेट में गैस बार बार बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनका विश्लेषण वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से किया जा सकता है। जैसे नंबर एक, खाद्य पदार्थों का पाचन। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, विशेषकर वह जो आसानी से पचने वाले नहीं होते जैसे फलियां, गोभी, ब्रोकली, ब्रेड आदि, आंतों में पहुंचकर बैक्टीरिया द्वारा फॉर्मेट हो जाता है। इन फॉर्मेशन प्रक्रिया में गैस जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। नंबर दो, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन संवेदनशीलता। कुछ लोगों में दूध और उसके उत्पादों में मौजूद लैक्टोन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। इसी प्रकार ग्लूटेन संवेदनशीलता भी पाचन तंत्र में असुविधा और गैस का कारण बन सकती है। नंबर तीन, हवा निकलना। तेज खाने, चबाने में जल्दी करने या फिर बात करते समय ज़्यादा हवा निकलने से भी पेट में अतिरिक्त गैस जमा हो सकती है। नंबर चार, आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों का असंतुलन। हमारी आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों का असंतुलन बिगड़ने पर भी गैस बनने की समस्या हो सकती है। कभी कभी छोटे आंत में बैक्टीरिया का असामान्य वृद्धि भी गैस और अपच का कारण बन सकती है। नंबर पाँच, तनाव और मानसिक स्थिति। तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या भी पाचन तंत्र पर असर डालता है जिससे गैस उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पेट पर बार बार गैस बनने के कारण। जैसे कि नंबर एक, वात दोष का असंतुलन। आयुर्वेद में गैस की समस्या को अक्सर वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। वात दोष में वृद्धि से शरीर में हलचल, सूखापन और अपच जैसी समस्या उत्पन्न होती है जिससे गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर दो, पाचन अग्नि का कमजोर होना। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ पाचन अग्नि भोजन को ठीक से पचाने में सहायक होती है। यदि अग्नि कमजोर हो जाती है तो भोजन अधपचा रह जाता है जिससे आंतों में फर्मेंटेशन बढ़कर गैस का उत्पादन करता है। नंबर तीन, आहार और जीवन शैली। वात बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अत्यधिक ठंडे, कच्चे या फिर भारी भोजन, अत्यधिक वसायुक्त पदार्थ और अनियमित दिनचर्या भी गैस की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत गर्म और सुपाच्य खाद्य पदार्थ जैसे कि हल्दी, अदरक, अजवाइन, जीरा और हींग पाचन में सहायक होता है। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गैस बनने के मुख्य कारण में भोजन का फॉर्मेंटेशन, असहज पाचन तंत्र, हवा निकलने की आदत और तनाव शामिल है। वहीं आयुर्वेद में इसे वात दोष के असंतुलन और कमजोर पाचन अग्नि से जोड़ा जाता है। दोनों दृष्टिकोण यह मानते हैं कि संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और उचित उपचार से इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं गैस की समस्या से तुरंत राहत पाने के लिए कौन से घरेलू उपाय कारगर होते हैं। दरअसल पेट में गैस बनने की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपाय बेहद कारगर हो सकते हैं। इन उपायों को वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों ही दृष्टिकोण से समझना आवश्यक होगा। जैसे नंबर एक, अजवाइन और काला नमक। अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है जो गैस्ट्रिक एंजाइम को सक्रिय करके पाचन को तेज करता है। नंबर दो, हींग का सेवन करें। हींग में एंटी स्पाइमोटिक और एंटी फ्लूटेंट्स गुण होता है जो आंतों में गैस को बनने से रोकता है। एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं या इसे नाभि के आसपास हल्के गर्म पानी में मिलाकर लगाएं। नंबर तीन, सौंफ और अदरक। सौंफ में पाए जाने वाले एनेथोल और अदरक में मौजूद जिंजोल गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाता है जिससे गैस की समस्या कम होती है। आधा चम्मच सौंफ और अदरक को उबालकर चाय बनाएं और इसे भोजन के बाद पिए। नंबर चार, गुनगुना पानी और नींबू। गुनगुना पानी आंतों की गतिविधि को बढ़ाता है जिससे फंसी हुई गैस बाहर निकल जाती है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड गैस्ट्रिक जूस के स्राव को नियंत्रित करता है। अब हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गैस से राहत पाने के उपाय। नंबर एक, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला पेट की अग्नि को संतुलित करता है और मल निष्कासन को सुधारता है जिससे गैस की समस्या कम होती है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ ले। नंबर दो, पाचन बढ़ाने के लिए हींग वष्टक चूर्ण। यह आयुर्वेदिक चूर्ण हींग, सोंठ, काली मिर्च, पीपली, अजवाइन और सेंधा नमक से बना होता है जो पाचन क्रिया को मजबूत करता है। भोजन के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले। नंबर तीन, गाय के घी में अदरक और काली मिर्च। आयुर्वेद में घी को पाचन शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। अदरक और काली मिर्च गैस कम करने में सहायक होते हैं। एक चम्मच गर्म घी में 1.4 चम्मच अदरक पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर ले। नंबर चार, तुलसी के पत्ते और शहद। तुलसी गैस और एसिडिटी को कम करने में मदद करती है जबकि शहद शरीर को डिटॉक्स करता है। 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाए या 1 चम्मच शहद के साथ ले। नंबर 5, गर्म पानी में जीरा और धनिया पाउडर। जीरा और धनिया पाचन को सुधारता है और वात दोष को शांत करता है।
1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर पिए। दरअसल गैस की समस्या से तुरंत राहत पाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अजवाइन, हींग, सौंफ, गुनगुना पानी और योगासन प्रभावी है, जबकि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से त्रिफला, हिसवष्टक चूर्ण, तुलसी और घी का सेवन उपयोगी हो सकता है। इन दोनों दृष्टिकोण का संतुलन उपयोग करने से गैस की समस्या को जल्दी और स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि गैस की समस्या से बचने के लिए खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए। दरअसल गैस की समस्या से बचने के लिए खान पान में कुछ विशेष बदलाव करने से पाचन क्रिया सुधरती है और गैस बनने की संभावना भी कम होती है। जैसे नंबर 1, हवादार और हल्का भोजन। भारी, तला भुना या फिर अत्यधिक चिकनाई वाले भोजन पाचन में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे संतुलन भोजन लेने से पाचन तंत्र पर दबाव कम पड़ता है और गैस की समस्या कम होती है। नंबर 2, गैस बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, गोभी, ब्रोकली, पत्तेदार सब्जियां और बीन्स में उच्च मात्रा में फाइबर होने के कारण पाचन के दौरान गैस बन सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नियंत्रित मात्रा में करें या फिर इन्हें पकाकर खाएं। नंबर 3, कार्बोनेटेड और शुगर फ्री ड्रिंक का सेवन कम करें। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों और कुछ शुगर फ्री उत्पादों में ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो गैस के उत्पादन को बढ़ाते हैं। नंबर 4, प्रोबायोटिक और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। दही, छाछ, चिमनी और अन्य प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ आंतों के स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर भी पाचन में सहायक होता है। नंबर 5, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर भोजन करें। जल्दी जल्दी में भोजन करने से हवा भी साथ में निकल जाती है जिससे गैस बढ़ सकती है। भोजन को अच्छे से चबाने से पाचन एंजाइम सक्रिय होकर भोजन का सही से विघटन हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से खान पान में बदलाव क्या करें। नंबर 1, वात दोष का संतुलन बनाएं। आयुर्वेद के अनुसार गैस की समस्या में वात दोष का प्रमुख योगदान होता है। वात बढ़ाने वाले ठंडे, कच्चे, भारी और सूखे भोजन से परहेज करें। भोजन में गर्म, सुपाच्य और तरल पदार्थ जैसे कि सूप, दलिया का समावेश करें। नंबर 2, उपयुक्त मसालों का प्रयोग। पाचन अग्नि को मजबूत करने के लिए अदरक, जीरा, धनिया, हींग और काली मिर्च जैसे मसालों का नियमित प्रयोग करें। इन मसालों से बने चाय या फिर गर्म पानी में इन्हें मिलाकर पीना पाचन में सुधार करता है। नंबर 3, अनुकूल भोजन का चयन। दिल के अनुसार भोजन का चयन करें। सुबह हल्का और गर्म भोजन, दोपहर में सुपाच्य भोजन और रात में बहुत भारी भोजन करने से बचें। दूध, ठंडे पानी, फलाहारी और सलाद जैसे वातवर्धक खाद्य पदार्थों का संयमित सेवन करें। नंबर 4, समय पर भोजन और आराम। नियमित भोजन के समय से पाचन अग्नि संतुलित रहती है। भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करना भी गैस की समस्या को कम करता है। नंबर 5, आहार संयोजन और मात्रा। आयुर्वेद में सही भोजन संयोजन जैसे फल और दही का संयोजन नहीं को बहुत महत्व दिया जाता है। भोजन की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि पाचन तंत्र पर अधिक बोझ न पड़े। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल्के, सुपाच्य और छोटे छोटे भोजन लेने से पाचन में सहूलत होती है। वहीं प्रोबायोटिक्स और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आंतों के स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। आयुर्वेद दृष्टिकोण में वात दोष को संतुलित रखने, उपयुक्त मसालों का सेवन करने और सही भोजन संयोजन पर जोर दिया जाता है। दोनों दृष्टिकोणों का समुचित पालन करने से गैस की समस्या से बचा जा सकता है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या गैस बनने की समस्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। दरअसल गैस बनने की समस्या अक्सर सामान्य पाचन संबंधी असुविधा मानी जाती है, लेकिन कभी कभी यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। जैसे नंबर 1, IBS एक सामान्य पाचन विकार है जिसमें पेट में दर्द, गैस और अनियमित मल त्याग की समस्या शामिल होती है। इसमें गैस का अत्यधिक निर्माण, पेट में सूजन और दर्द के साथ साथ दस्त या कब्ज भी हो सकता है। IBS का निदान करने के लिए आमतौर पर अन्य लक्षणों और चिकित्सा इतिहास की भी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे वात एवं पित्त दोष के असंतुलन के रूप में देखा जाता है। अगर पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और वात दोष में वृद्धि होती है तो गैस, अपच और पेट दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं। नियमित आयुर्वेदिक उपचार, उचित आहार और योग से इस स्थिति में सुधार संभव है। नंबर 2, लैक्टोज इंटॉलरेंस में शरीर दूध या दूध उत्पादों में मौजूद शर्करा को पचाने में असमर्थ होता है, जिसके कारण आंतों में फर्मेंटेशन बढ़ जाता है और गैस की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें पेट में असहजता, फुलाव और दस्त भी हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में दूध को
वातवर्धक माना जाता है। यदि शरीर में वात दोष संतुलित हो जाए तो दूध के सेवन से गैस और अपच की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में हल्के सुपाच्य दूध विकल्प जैसे कि गर्म दूध या फिर दालचीनी मिलाकर सेवन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, आंतों में स्वस्थ बैक्टीरिया और हानिकारक बैक्टीरिया के बीच संतुलन बिगड़ने से गैस, सूजन और अपच जैसी समस्या हो सकती है। यह स्थिति अक्सर प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के सेवन से सुधारी जा सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे अम्लजननी की कमी या फिर पाचन अग्नि के कमजोर होने के रूप में देखा जाता है। उपयुक्त जड़ी बूटी और मसालों के प्रयोग से इस संतुलन को बहाल किया जा सकता है। दरअसल गैस का उत्पादन भोजन के पचने की प्रक्रिया से जुड़ा है और इसके अत्यधिक उत्पादन के पीछे इरेक्टेबल बाउल सिंड्रोम, लैक्टोज इंटॉलरेंस या सूक्ष्मजीवी के असंतुलन जैसी समस्या हो सकती है। वहीं आयुर्वेद में इसे वात दोष और कमजोर पाचन अग्नि के रूप में देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार गैस, पेट दर्द, दस्त, कब्ज या फिर वजन में अनिश्चित गिरावट जैसे लक्षण अनुभव कर रहा है तो उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए ताकि उचित जांच और निदान किया जा सके। आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उपचार दोनों के समन्वय से इस समस्या का समाधान संभव है। अंततः नियमित खानपान, उचित आहार संयोजन, तनाव में कमी और नियमित व्यायाम से न केवल गैस की समस्या कम की जा सकती है बल्कि यह समृद्ध पाचन स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकता है। यदि इन घरेलू उपाय से राहत नहीं मिलती या लक्षण गंभीर हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेना भी अत्यंत आवश्यक है। यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल वर्तमान समस्या का समाधान प्रदान करता है बल्कि भविष्य में होने वाली जटिलताओं से भी बचाव करता है।